मुझे लगा कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, पर जो आगे हुआ उसने सब बदल दिया। तो अलविदा कह दिया है हमने गंगोत्री धाम को। व्यूज बहुत प्यारे हैं रास्ते के। तो अभी घर का दिखा रहा है 11.5 घंटे। आई डोंट नो कि मैं घर जा रहा हूँ या मैं रास्ते में कहीं रुक रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अरे मैंने बाइक की चेन को वो भी नहीं किया, लूप या कुछ लूप कर लेते हैं, थोड़ा सा चेन क्लीन कर देते हैं, थोड़ी सी चेक तो कर ही लेते हैं, कुछ भी करना तो कम से कम। तो जरा उतर के देखते हैं थोड़ा, यहाँ सही है। चलो भाई देखे जरा। तो चेन तुम कैसी हो? चेन तो कुछ बोली नहीं, और अगर बोलती भी तो मुझे गाली ही देती। क्यों? तो सुनो भाई साहब, अब फिर क्या बोलूं मैं अपने बारे में, जितनी तारीफ करूं ना कम। पूरा माल लोड कर दिया है और अब चेन लूप करने की बात कर रहा हूँ। सारा का सारा जो वेट है बाइक पे वो पिछले टायर पे, तो डबल स्टैंड पे टायर घूमेगा ही नहीं। तो मैं चेन में लूप लगाऊं कहाँ से? आगे देखेंगे, देखी जाएगी। और ऐसी भी तो फॉर्मेलिटी होती है ना, चेन लूप करो, ये करो, वो करो। कोई आवाज तो आनी रही खास, ठीक ही चल रही है। रात के 10:30 बजे तक अगर कंटिन्यू चलता रहा तो घर पहुंचूंगा। 11:15 हो रहे हैं, पत्थर सामने पड़ा है। अबे साले, चलते। आई थिंक ये ऋषि जमदाग्नि की गुफा है। बाबा ये ऋषि जमदाग्नि की गुफा है, परशुराम जी के पिताजी। बातों बातों में बाबा ने चाय पीने के लिए इनवाइट किया, और हमारे यहाँ फ्री की चाय को मना करना बहुत बड़ा पाप लगता है। नीचे आता हूं, रुको। बाबा ने बुलाया चाय पीने के लिए, ये तो मुझे पूछना चाहिए था। चलो चाय पी के आते हैं पापा के पास। खाली ब्लैक टी। बाबा कष्ट मत करो, मैं चाय वैसे पी के आया हूँ। आप टेंशन मतलब, आप बस आपसे बस बात करने आए हम 2 मिनट, फिर हम भी चलते हैं, मुझे दिल्ली निकलना है। तो बाबा रात में कैसे रहते हो यहाँ पे आप? अंधेरा होता होगा बिल्कुल यहाँ तो। लाइट है आपके पास? कैसे सुई लाइट? अच्छा, बस ये एक लाइट है? क्या करने, अंदर है। अंदर है? ये बाकी अंदर है। ये कहने इसके अंदर के, ये बाहर के। मतलब ये कुटिया आप ही ने बनवाई है? ये तो अभी बने यार, इसको कोई ज्यादा थोड़ी। तो इससे पहले क्या था यहाँ पे? छपरा था, ये गुफा थी पहले। अच्छा, उस गुफा में रहते थे आप? तो जब तोड़ा गया तब। हाँ, तब आप इधर आ गए। जो छपरा था तो बारिश में बहुत दिक्कत होता होगा, हवा तेज चलती है तो खूब आंधी तूफान चलता है, क्या बर्फ भी आती है। हाँ, बर्फ तो आती है। बाबा से इधर उधर की बातें करते बात थोड़ी गहरी हो गई। मन को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि मेरा तो हो नहीं रहा था। एक दफा कोई चीज कंट्रोल नहीं होता। इतना बड़ा हुआ तो पहले तो बच्चा था, धीरे हुआ तो बड़ा। और वो भी इतने सालों से मन को आदत पड़ गई है बिगड़ने की। ज्यादा चला रहे, टाइम लगे हर चीज को। आपने इतने दिमाग कितना चला रहा कि हाई फाई है, तो शांत करने से टाइम लगे, एकदम जल्दी थोड़ी होगा। आप ये बताइए फिर अभ्यास कैसा किया जाए? ब्यास बैठो 5-10 मिनट अपने किसी आसन पर बैठे अपने यहाँ, उसका ध्यान लगा दो, अपने स्वरूप में ले लो, अंदर ये सारा सबको। धीरे धीरे आपको एक दिन बोले कि अरे छोड़ यार, संसार क्या, किसी ने भटकना क्या, करना क्या है, ये सारे संसार झूठी है, सपने की संसार। आखिर कोई आएगा नहीं, नंगा है नंगा जाएगा। वहाँ कफन में कपड़े जहाँ जैसे, बस ऐसा है, क्या करना। मुझे एक बात और बताइए महाराज जी, गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को? तो शिष्य को ढूंढना है, गुरु तो यार। तो अब शिष्य गुरु को कैसे ढूंढेगा? ये कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए गुरु कौन सा? कि भाई सत्संग जब चलता है तब उसमें आदमी का विचार बनता है। अवगुण सब इंसान के अंदर होता है, सगुण अवगुण सबके अंदर है। महात्मा हो कोई भी, सब जीव जितने हैं, जीव के अंदर सबके अंदर है, अकेला नहीं, जितने जीव है। आप जहाँ लगन है, आप जिनको दिन रात जगेगी,
उसमें ध्यान लगे, मन तो इसी में चल चले। आज मेरा 1 लाख है, 2 लाख हो जाता, तो इसी में तो लगे। आज 1 करोड़ है, 2 करोड़ होना चाहिए यार। मैं क्यों, इस जमाने सब अपनी देखने चलते, दुनिया देख देख इसने कैसे बना दिया। अरे उसने बना दे तो अपने हिसाब से रहे ना। जैसे हाई फाई में जा रहे शांति चाहिए नहीं कि बगल वाले से 4 मंजिल बनाए यार, मैं तो 2 मंजिल है, मैं इससे ऊपर से। तो महाराज जी आप यहाँ 12 महीने हैं, बर्फ पड़े, आंधी आए, तूफान आए, कुछ आप भी आ यहाँ। जाए। आपके साथ कभी ऐसा होता महाराज जी कि आपका भी मन कभी दौड़ता हो? अब हर तो मन तो भागता रहता है। अभी भी भागता है? मन भागेगा कि मैं उठूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं तो क्या करे। तो कहाँ भागता मन है? कहाँ जाएगा, अब- मन फिर आ जाएगा ना। किधर, किन किन विषयों में भागता है? विषय में क्या, अरे घूम के आते हैं हम, और किसी विषय में क्यों, और हम संसारिक विषय से हम क्या लेना। नहीं आते कि यार धाम देखना था यार, वहाँ भी कैसा है। अच्छा। ये होता है, वृंदावन जाना है यार, मथुरा जाना देखना था, नहीं अयोध्या बने, अरे वहाँ देखना, बाद में क्या करेंगे, जाते जाए, सब कुछ है, बैठे। संसार तो झूठ है, वो तो घुमा देते हैं कहीं क्या। आपकी कोई एक इच्छा जो आप चाहते हो पूरी हो जाए? हमारी कुछ इच्छा नहीं भाई, इच्छा नहीं रहती कुछ। इच्छा वो एक प्रभु तेरी इच्छा है, तू जाए सो कर रहे, हमारा कुछ नहीं है। बाबा से मिलके बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। मजा नहीं यार, मजा वर्ड करना है, आनंद आया। जब मन एक साधु के वश में भी मुश्किल से आता है, तो मुझ जैसे लोगों को मोक्ष कैसे मिलेगा? क्योंकि मेरा मन तो पल भर के लिए भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। लुक एट दिस, मतलब कुदरत है यार, क्या पहाड़, मतलब कैसे है। और अभी जितना खुश हूं मैं, शायद अगले पल उतना ही रोना पड़े। चलो यार थोड़े से ना कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं। ये रोड बड़ा प्यारा है यार। एक घटना घट गई अभी मेरे साथ में। मैंने ड्रोन निकाला था कि पीछे के ना शॉट लूंगा। बहुत अच्छी पीक है, बहुत प्यारा वेदर है और कोई भी नहीं था। ड्रोन ना इधर पेड़ में कहीं निकल गया, कंट्रोल में भी नहीं आ रहा, अब तो कनेक्ट भी नहीं हो रहा, इनफैक्ट रेंज में भी नहीं है। क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार लग जाना। अब सिर्फ ये डब्बा रह गया है जिसके अंदर बैटरीज हैं 2, एक तो उसमें चली गई और ये गई भैंस पानी में। पर कमाल की बात पता क्या है, मुझे बुरा नहीं लग रहा। एक मिनट के लिए लगा था, ये भी नहीं बोलूंगा कि भैया बुरा नहीं लगा था। बुरा नहीं मतलब धक्का लगा, हुए क्या हो गया। बट उसके बाद ना सब सही लगा, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो रोके भी क्या करूं। ठीक है, अब कोई कहेगा कि भाई यहां उड़ाता ही मत है, तुझे दिख नहीं रहा, खाई है साइड में, तू उड़ा क्यों रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, पर मैं उसमें सिर्फ एक ही बात बोलूं, भैया हम डिसाइड नहीं करते कि हमें कहाँ क्या उड़ाना है या हमें कब खुद उड़ना है। ठीक है, मेरे मन में एकदम संकल्प आया कि चल भाई ड्रोन उड़ाते हैं, रोड पूरी खाली है, कौन होगा। कमाल की बात ये है, मेरे पास एक भी शॉट नहीं रहा उसका, वो सारे शॉट लेके उड़ गया। मैंने फोन में एक भी कॉपी नहीं किया। अच्छा, रात को मुझे आ रहा था एक डाउट कि थोड़े से फोन में ना कॉपी कर लेता हूँ यार, बट फिर ईगो ने आके बोला भाई क्या ही हो जाएगा, ड्रोन कहीं चला थोड़ी जाएगा। अभी को चला गया, वो हमेशा के लिए चला गया।
क्या है ना यार, पीछे एक बाबा मिले थे अभी। उन बाबा ने ना एक बड़ी अच्छी बात बोली, नंगा आया है नंगा जाएगा। तो ड्रोन तो मेरे साथ जाने नहीं वाला था, जीवन दे दिया ना उसने, वही पर्याप्त है। फिर खरीद लेंगे, उससे बेहतर खरीदेंगे, ठीक है। अरे भैया, तो आगे बढ़ते हैं, जर्नी कंटिन्यू करते अपनी, और प्रभु का नाम लेते। और राम जी की एक बात याद आती है, तनिक पीछे मुड़ के देखोगे ना तो समझ में आएगा कि प्रभु सुख देते हैं शिक्षा के लिए और कष्ट देते हैं परीक्षा के लिए, या उल्टा है, ऐसे ही कुछ है। पर ये जो दुख आया था पल भर का, उसे बाय बाय करके हम निकल पड़े आगे। पर मैं फिर भी बोलूंगा यार, व्यूज अमेजिंग है यहाँ पे, बहुत सुंदर है। एंड आई एम स्टिल ग्लैड दैट आई केम हियर। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है किसी चीज का। मैं आपको यही बोलूंगा, लाइफ में ना यार पॉजिटिव रहो। दुनिया में सुख दुख आएंगे, आपको क्या करना है ना, चिपक के दिन रहना उसके। अब देखो, वो दुख आया, मैं रो भी लिया, ऐसा नहीं है मैं रोया नहीं यार, मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ, मेरी मेहनत की कमाई थी भाई उसमें। पर मात्र शायद 2 मिनट रोया, क्या मतलब एकदम से होता ना, हाँ शॉक, ये क्या हुआ, जल्दी 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 पैनिक स्टेट में मैंने अपना फोन निकाला, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करी। पहले वो कनेक्ट भी हो रहा था, फिर अचानक से वो किसी पेड़ में शायद अड़ गया, मुझे उसका साउंड भी आ रहा था। एंड देन उसके बाद तो भाई उसका राम नाम सत्य हो गया। मेरी पहली राइड थी ड्रोन के साथ, उसी में स्वाहा। चलो यार, अब इस ड्रोन के पार्ट को यहीं बंद करते हैं, नहीं तो ये पूरी वीडियो ड्रोन पे बन जाएगी, जो कि दुख को जितना पकड़ के बैठेंगे ना उतना सताता है। 3-4 किलोमीटर में भैरव घाटी आने वाली है, मैं वहां पे देखते हैं क्या है। इस एक घटना ने मुझे आज ये सिखाया कि हम चीजों और लोगों के पीछे कितने पागल हो जाते हैं, और जब वो हमारी जिंदगी से चले जाते हैं तो कुछ पल के लिए उनकी कमी जरूर महसूस होती है, पर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। जो चला गया उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो आने वाला है उसका क्या? बहुत शांति है मुझे। अंदर के जो तूफान है ना, उनसे लड़ने की शांति है यहाँ। इसमें भी कोई सूर है दोस्तों, और शायद ये मेरी परीक्षा थी, क्योंकि कुछ ही पल पहले बाबा ने कहा था, नंगा आया है नंगा ही जाएगा, और उसके तुरंत बाद ये सब हो जाना, क्या इसे भी कोइंसिडेंस कहूं या उसकी लीला? वैसे भी ये धराली है, तो ये आप देख रहे हो मोबाइल का टावर गिरा पड़ा है यहाँ पे, इस सारा आपदा में निकल गया था। अभी कुछ देर पहले तक मैं अपने ड्रोन के लिए परेशान था, लेकिन यहां तो लोगों ने अपना घर, अपना परिवार और अपनी जिंदगी तक खो दी। यानी कितने लोग इस आपदा में शिकार हुए थे, कितने लोग। बट एनीवेज, अगर आप अब आने का प्लान कर रहे हो तो रास्ता तो साफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि बारिशों का सीजन यार अवॉइड करना,
बारिशें होती है ना तो मिट्टी विट्टी सब कुछ मिल मिला के ना एक मशी सा वो बन जाता है, मलबा। और फिर वो ऐसे फ्लड बन के निकल के आता है ना कि यार मतलब उसके सामने जो भी आएगा वो उसको तहस नहस कर देगा। और कुदरत से नहीं लड़ सकता इंसान। जब पता चल जाए ना यहाँ पे ये कंटिन्यूसली बारिश होनी है 1-2 दिन, तो समझ जाना भैया रिस्की है। उस टाइम को तो बहुत ही अवॉइड करना। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। It's beautiful here. I mean, it's beautiful. Lipstick on here. I mean, this place is marvelous, beautiful. I mean, you should come every day. भाई हवा बहुत तेज चल रही है, पर इस हवा में बहुत मजा है। बाइक चलाने का आनंद आ रहा है। सारे कैरेक्टर हमारे अंदर है। मस्ती करो, मस्ती। टिरक आ गया, टिरक। This is awesome. ओ, मैं वो बोलता हूँ, कुछ पैसे बचा के घूमने निकल जाया करो दोस्तों। हो गया यार, थोड़ा सी कुछ पैसे बचा के घूमने निकल जाओ दोस्तों। फिर बुढ़ापे में जब टांगे एक साथ नहीं देंगी तब कहाँ जाओगे। तो कुछ पैसे बचा के घूमने निकल जाया करो दोस्तों।
बुढ़ापे में टांगे, भाई मेरे तो अभी से ही टांगे खराब रखी है, बुढ़ापा तो दूर की बात है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ब्यूटीफुल भाई साहब, बहुत सुंदर है उत्तराखंड। आओ घूमो फिरो ऐश करो, सीरियसली बहुत सुंदर है। चिल करो चिल, अरे रोना धोना तो लगा ही रहेगा, चिल करो भाई चिल। घूमने से ना इंसान तरोताजा हो जाता है। जब ये ठंडी ठंडी हवा आपको वो देती है ना, बाथ, कौन सा बाथ, एयर बाथ, विंड बाथ, जो मर्जी कह लो। देखो पानी से तो हम घर में नहाते ही है रोज, भाई इससे नहाओ हवा से, और फ्रेश हवा पहाड़ों की तरह, और शहर की हवा में मत नहाओ। कैरेक्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन हम सबके अंदर एक बच्चा जरूर होता है जो कभी कभी बाहर आना चाहता है, खुल के जीना चाहता है, पर सोसाइटी और फैमिली में अपनी एक इमेज की वजह से हम उसे रोक देते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो इमेज सिर्फ एक इमेजिनेशन हो? बारिश का मौसम है, बारिश हो सकती है कभी भी, मौसम विभाग के अनुसार। क्योंकि जितना मैं खुद को जानता हूं, उतना इस दुनिया में कोई मुझे नहीं जानता। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। I think I should buckle up now. क्या buckle up? ये कैसा रास्ता आ गया? टनल में पानी, अच्छा पता है वो टनल में देखो पानी भरा हुआ है। ये टनल जो थी, इस टनल का मैंने पूछा था भैया से, एक से, इन टनल्स में क्या था, तो कह रहे इस टनल में ना जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, उसकी वो बनती थी, मशीनें बोल दो या टरबाइंस बोल दो या जो भी है, वो सब अंदर बनता था। अब टनल में भर गया पानी, तो खाली करके इस टनल को कर रहे बंद। ओ भाई भाई भाई, रोड टूट गया, रोड टूटा हुआ है। मैं भी निकल जाता झूम झूम करता हुआ, चाहे गंगा मैया की करके बाइक से करते राफ्टिंग। अरे ये पत्थर किसने रखा है भाई, हटाओ, साइड करो भाई, साइड करो। सुमित ने रखा है, सुमित लव रेखा, सुमित और रेखा, ये पत्थर यहाँ भी रखा, अच्छा रेखा रखा। चलो ओ रास्ता फिर से खराब हो गया। पता क्या है यार, अभी ना थोड़ी देर पहले तक ना मैं थोड़ा सा सैड था, मातम मना रहा था मैं अपनी ड्रोन का। मेरा ड्रोन उड़ गया, मुझे छोड़ के चला गया। ठीक है, तो चला गया, नया ले लेंगे, क्या दिक्कत है? ड्रोन के पीछे मैं तो नहीं गया ना खाई के अंदर, हम तो है ना, तो ले लेंगे नया, क्या फर्क पैंदा है, फिर से ले लेंगे। इस जर्नी में भले ही मैंने ड्रोन खो दिया, पर जो सबक मिला वो जरूरी था। चीजों से इतना मोह ठीक नहीं है, क्योंकि इस बदलते संसार में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। ना ये रास्ते, ना मंजिलें, और ना ही लोग। तो जो लाइफ मिली है उसे चेरिश करो। रोने का वक्त हो तो खुल के रो, और हंसने का वक्त हो तो खुल के हंसो। बस एक गलती मत करना, उस पल को रोकने की कोशिश, वरना तुम खुद ही कहीं खो जाओगे।